नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में स्वागत है आपका। सभी साधकों को जय माता की। जितने भी माता बगलामुखी के साधक हैं, सब इस कोशिश में लगे रहते हैं कि माता की प्रसन्नता कैसे प्राप्त करें, और जगदम्बा जितनी ही अधिक प्रसन्न होगी आपके ऊपर, उतना ही ज़्यादा काम बनेगा आपका, और उतनी ही तीव्र गति से आपका मंत्र भी चलेगा। तो हम सभी साधकों को तो यही प्रयास करते रहना चाहिए कि माता का कृपा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले। तो एक अनुभव जो मैंने पिछले दिनों में किया था, वो हम बताने जा रहे हैं। माता का पंचांग पाठ। पहला नंबर कवच, बगलामुखी कवच। शिरों में बगला पातु हृदय का अक्षरी पड़ा। ओम ह्लीं ओम में ललाटे च। ये माता का कवच का पाठ। दूसरा नंबर कीलक, बगला कीलक स्तोत्र। तीसरा नंबर बगला हृदय स्तोत्र। चौथा नंबर बगला ब्रह्मास्त्र माला मंत्र। और पांचवा नंबर सतनाम स्तोत्र, अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र। इस पांचों स्तोत्र को अगर रोज़ाना एक बार भी पूजा में नियमित उपयोग किया जाए, पाठ किया जाए, तो 1 महीना में बहुत ही सुखद परिणाम आता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। माता की कृपा इतनी तीव्र गति से प्राप्त होती है कि आश्चर्यचकित होना निश्चित है। तो जितने भी नए साधक हैं, चाहे पुराने साधक हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो 1 घंटा भी अगर समय है आपके पास, तो इस 5 स्तोत्र का पाठ आप नियमित रूप से 1 महीना तक करें। अगर आपने 1 महीना तक ये पाठ कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप इस पाठ को कभी बंद ही नहीं कर पाओगे। इसकी कृपा ही इतनी तीव्र है कि आप खुश होकर के आप इस पाठ को नियमित ही जारी रखोगे, कभी बंद ही नहीं कर पाओगे। दूसरा नंबर माता की प्रसन्नता के लिए मैंने एक प्रयोग किया था। दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक से एक मंत्र लिया था मैं। मंत्र ही यहाँ बता दे रहा हूँ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस श्लोक को सतनाम स्तोत्र के साथ हर एक श्लोक के साथ आदि और अंत में लगा करके मैंने संपुट कर दिया था, संपुट करके पाठ किया था। इसका भी बहुत ही चमत्कारी परिणाम आया था। परिणाम तो इतने अच्छे अच्छे आते हैं, चमत्कारी प्रयोग होते हैं ये सब। तो ये सार्वजनिक नहीं भी करना चाहिए, लेकिन अपने साधकों के लिए, अपने जो शिष्य हैं उनके लिए तो ये सब बताते रहना भी ज़रूरी हो जाता है। इसलिए बता दे रहे हैं संक्षिप्त में। पूरा जो है पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे, सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे। बस इतना जान लो कि माता का प्रसन्नता इतना मिला जिसका मैंने कल्पना भी नहीं किया था। तो जैसे संपुट कैसे करते हैं, संपुट भी बता दे रहे हैं यहाँ। जैसे पहला श्लोक है,
ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चिक्षित्र ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी। तो इससे पहले मैंने देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इसके बाद ये श्लोक, पहला नंबर श्लोक ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चिक्षित्र ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी। इसके बाद फिर देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यानी कि सतनाम स्तोत्र के हरेक श्लोक के आदि और अंत में हमने इस मंत्र को जोड़ दिया, शुरू में भी और लास्ट में भी। इससे कई गुना माता की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये भी प्रयोग करके देखें। अगर कोई काम नहीं बन रहा है, इस प्रयोग को नए साधक भी कर सकते हैं। अगर आपने दीक्षा लिया है या नहीं लिया है कोई फर्क नहीं पड़ता है। सतनाम स्तोत्र के आदि और अंत में लगा करके इस श्लोक का अगर नियमित रूप से पाठ करते हैं तो भी माता बहुत प्रसन्न होती है और आपका काम बन जाता है। और अगर कोई साधक है और वो अगर इस तरह का पाठ करता है इस तरह से, तो फिर तो अद्भुत लाभ होता है। तो करके देखो भाई आप लोग। और अगर कोई काम जैसे नहीं बन रहा है तो इस श्लोक से संपुटित करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए फिर विष्णु यामल अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र जो आता है विष्णु यामल तंत्र से, उसको फिर आप ले सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है तो फिर ओम या श्री स्वयं सुकृतिनांग भवनेस्व लक्ष्मी पापात्मनांग या श्री स्वयं सुकृतिनांग भवनेस्व लक्ष्मी पापात्मनांग कृतिधियांग हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतांग कुलजन प्रभवस्य लज्जा तांग त्वंग नताः अस्मद् परिपालय देवी विश्वम। इस श्लोक से भी संपुटित करके सतनाम स्तोत्र का पाठ करने से निश्चित रूप से 1 महीना में आपके निश्चित रोजगार का मार्ग खुल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो रोजगार रोजी रोटी के चक्कर में परेशान हैं वे इस प्रयोग को करें, अद्भुत लाभ मिलेगा, अद्भुत, जिसकी आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर विष्णु यामल तंत्र से नहीं कर पा रहे हैं तो रुद्र यामल तंत्र से करें। लेकिन वही श्लोक दुर्गा सप्तशती का जो है या श्री स्वयं सुकृतिनांग भवनेस्व लक्ष्मी पापात्मनांग कृतिधियांग हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतांग कुलजन प्रभवस्य लज्जा तांग त्वंग नताः अस्म परिपालय देवी विश्वंग। आदि और अंत में इस श्लोक का प्रयोग करें, लेकिन कंटिन्यू 1 महीना कम से कम करें, फिर देखें इसका चमत्कार। अद्भुत लाभ देता है ये सब प्रयोग। अभी तक मैंने जितने को भी करवाया बहुत ही सुखद परिणाम मिला है। और बहुत से तांत्रिक टाइप के जो लोग हैं, वाम मार्गी साधक, भ्रम फैलाते हैं, ये गलती होने पर ये हो जाता है, गलती होने पर वो हो जाता है। जब करोगे कुछ तभी तो गलती होगा या सही होगा, सही या गलत तो कुछ करने पर होगा, वैसे तो होगा ही नहीं। तो गलती भी अगर होगा तो माता निश्चित रूप से माफ़ करती है भाई। बहुत से मूर्ख साधक हैं जिनको मंत्र का उच्चारण में एक श्लोक में 4 जगह 5 जगह गलती करते हैं और फिर भी माता उनके ऊपर कृपा बरसा देती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नीयत साफ रहना चाहिए और भाव, आपका करने का भाव सही होना चाहिए। जितना ही अधिक प्रेम होगा माता के प्रति, समर्पण होगा, उतना ही अधिक फायदे में रहोगे।
भक्ति में प्रेम और समर्पण बहुत ही ज़रूरी है। प्रेम और समर्पण नहीं रहा तो फिर भक्ति काहे का, फिर तो असंभव है, फिर कुछ नहीं होने वाला। पहला नंबर आपको मंत्र पर विश्वास कर, दूसरा नंबर गुरु पर विश्वास, तीसरा नंबर मंत्र के देवता इष्ट देवता पर विश्वास। ये अगर 3 विश्वास बना करके अगर आपने पूरा अपने आप को अपने इष्ट के हाथों में सौंप दिया है तो फिर देख लो परिणाम। आपको एक जगह क्या सैकड़ों जगह भी गलती होगी तो भी परिणाम सुखद ही आना है। बड़ी कृपालु है माता, जो अनुभव किया है, जो साधक अनुभव किया है वही बता सकता है आपको। बहुत ही कृपालु है माता, बहुत ही कृपालु है। प्रयोग करें, डरे ना। आप दीक्षा लिए हुए हों किसी से या नहीं लिए हुआ हो कोई बात नहीं है। अगर आप संकट में हैं, आर्थिक स्थिति आपका खराब चल रहा है तो बेझिझक निडर हो करके जो अभी पीछे बताया हूँ पाठ वो करना शुरू कर दो। महीना दिन कंटिन्यू करो, 1 महीना कंटिन्यू, निश्चित रोजगार का आपको मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और वाम मार्गी साधक कहते हैं कि थोड़ी सी गलती होने पर माता साधकों को भी नहीं बख्शती है। तो भैया कहाँ से बख्शेगी? आपने उल्टा सीधा काम करके माता को विवश किया कि फलाने को सताया जाए, है ना। तो जब आप किसी को सताओगे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो फिर तो उलट पलट तो होना ही होना है। शक्ति इसलिए इकट्ठा नहीं किया जाता है कि किसी को सताओ, किसी निर्दोष को सताओ। किसी भी निर्दोष को मत सताओ। दुष्ट है अगर आपको बार बार परेशान करता है, जितनी बर्दाश्त की क्षमता है आप बर्दाश्त करो, माता के ऊपर छोड़ दो। इससे ये होता है कि आपका धर्म भी बच जाता है। आप कुछ नहीं करते हैं उसको, लेकिन उसका दुर्गति हो जाता है अपने आप। उसका दुर्गति अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि माता तो बख्शेगी नहीं, माता बख्शेगी नहीं उसको, तो उसको करने दो। अगर कोई दुश्मन है, अगर बदमाशी नहीं करेगा, अगर आपको सताएगा नहीं, तो फिर माता उसको दंड कैसे देगी? फिर तो वो दंड का भागी ही नहीं बनेगा। तो उसको सताने दो, उसको करने दो जो करना है उसको। आप भक्ति में लगे रहो, आप भक्ति में लगे रहो। अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो। जहाँ तक संभव हो अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा किसी भी दुश्मन भी है तो उसके ऊपर अटैक मत करो, माता के ऊपर छोड़ दो। वो जब पानी सर से ऊपर जाएगा वो खुद निपटा देगी। और फिर आप देखते ही रह जाओगे कि ये हो गया कल्याण उसका। बहुत फन्ने खान बन रहा था, हो गया काम। हाँ, तो इसलिए शक्ति बढ़ाने के चक्कर में लगे रहो भाई, शक्ति बढ़ाने के चक्कर में लगे रहो। माता की प्रसन्नता को बढ़ाने के चक्कर में लगो। बाकी जो होना होगा वो तो होगा ही होगा। और मैं सभी नए साधकों से ये करबद्ध निवेदन करता हूँ कि सपोर्ट करो आप लोग, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए। और पर्सनल अगर हमसे कुछ बात करना हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642। इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पीताम्बरा, जगत जननी जगदम्बा तेरी सदा ही जय।